ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर टी पी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ मछली शहर वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक फिर नए विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। भगवान राम ने जब समंदर से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन बैठे रहे, समंदर ने रास्ता नहीं दिया, तो भगवान ने कहा, विनय न माने जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब बिन भय होय प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषम वारिध विषभ कृशानु। समंदर को सोखने की बात भगवान राम ने की, समंदर प्रकट हो गया। तब कहा, सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण गे। समंदर ने माफी मांग ली, भगवान से बच गया। हम जब आदमी मरता है तो काम का लेखा जोखा होता है। वो लेखा जोखा कैसे होता है? पास्ट जीवन का जो हिसाब किताब होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसका लेखा जोखा रखता है। हम कहते हैं कि चित्रगुप्त के सामने हमारा लेखा जोखा होता है। चित्र माने जो चित्र है, तस्वीर है। गुप्त माने सीक्रेट। आप जो काम करते हो उसकी एक सीक्रेट तस्वीर हमारे अवचेतन मन में बनती रहती है, हर काम की। चित्त जो हमारा है वो पूरा उसका हिसाब किताब चित्रगुप्त के रूप में, यानी गुप्त रूप से चित्र होता रहता है। ये 5 डायमेंशनल है। 5 डायमेंशनल का मतलब आप कुछ अन्याय कर रहे हो, जिसके साथ कर रहे हो, प्रकृति भी देख रही है, प्रकृति भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हो, वो भी समझ रहा है, और उसका रिकॉर्ड भी आपके अवचेतन मन में हर चीज़ का गुप्त रूप से हो रहा। आप कहीं जाते हो तो लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे में हो, सावधान रहो। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा सारा हिसाब किताब हमारे ही अवचेतन मन में गुप्त रूप से चित्रित कर दिया गया है। और जब दूसरा जन्म लेना होता है तो आत्मा उसका पूरा देखती है। आप बच नहीं सकते अवचेतन मन के इस चित्रण से। निश्चित जानिए कि आप अन्याय कर रहे हैं तो अवचेतन मन के इस चित्रण से बच ही नहीं सकते। हाँ, एक तरीका है। रोज शाम को आप बैठ करके अपने कार्यों का लेखा जोखा करें। जहाँ गलती हुई है जा करके वहाँ से गलती उनसे मांगे, क्षमा मांगे। अगर वो क्षमा कर देता है तो आप बच गए। या फिर अपने इष्ट देव से रोज शाम को ये क्षमा मांगिए कि हे प्रभु, हमसे ये गलती हुई, आगे हम ये गलती नहीं करेंगे, तो आप बच गए। अन्यथा कोई आपको बचा नहीं सकता। आपने किसी को तड़पाया है तो आपको तड़पना पड़ेगा। बहुत सारी जो पूर्व जन्म की पास्ट रिग्रेशन थेरेपी की जाती है, उसमें यही ले जाया जाता है कि आपने इस जन्म में ये पाप किया है, इसके कारण से आप ये भुगत रहे हैं। जब लाइफ रिव्यू होता है, एलबी जीवन का जब रिव्यू होता है, तब वहाँ पता चलता है कि आपने ये पाप किया है। जिस तरह से पितामह भीष्म ने पूछा भगवान कृष्ण से कि 100 जन्मों तक तो मैंने कोई पाप नहीं किया वासुदेव, तो भगवान ने कहा कि 101वें जन्म में आप जाइए, देखिए आपने क्या किया है। तो वहाँ एक सांप को मार करके झाड़ी में फेंक दिया। जितने कांटे उसके लगे थे उतने ही लगे हैं, गिन लीजिए आप। कर्मों के बंधन से आप
बच नहीं सकते जब तक कि आप उससे निर्विकार, विकार रहे, निष्काम, ईश्वर को समर्पित करके करें, तभी आप बच सकते हैं। अन्यथा आपके बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो क्योंकि प्रकृति में भी रिकॉर्ड है, आपके अवचेतन मन में भी रिकॉर्ड है, उस आदमी के भी मन में रिकॉर्ड है, कई जगह रिकॉर्ड है। कहाँ से आप बच पाएंगे? कोई रास्ता नहीं आपके बचने का। सिर्फ इतना ही रास्ता है कि आप फैसला यहीं पर कर लें। फैसला आप यहीं पर कर लें, यहीं पर माफ़ी मांग लें और वो माफ़ी दे दे तो आप बच जाएं। या अपने इष्ट देव से माफ़ी मांगें, साहब हमसे गलती हुई, अगली बार गलती नहीं होगी। नहीं तो फिर वही होगा कि जो है आपको फिर जाकर के तड़पना पड़ेगा। फैसला कर लीजिए कि किधर जाना चाहिए। पानी को सर से गुजरना नहीं चाहिए। परवीन शाकिर का एक बेहतरीन शेर है कि फैसला तो हो किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। जब भी गए अजाबे दरो बाम था वही, आखिर को कितनी देर से घर जाना चाहिए। आप जब भी जाएंगे वही अजाब, वही परेशानी, वही तकलीफ मिलेगी। अगर फैसला नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुई बात, तो आपको फिर परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि कोई अन्याय ना हो, और अन्याय हुआ, गलती हुई तो तुरंत माफ़ी मांग लें। उस आदमी से मांगें जिसके प्रति अन्याय किया है, या अपने इष्ट देव से माफ़ी मांगें और अगली बार अन्याय न करें। मेरा ये पोस्ट पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं और लोगों को बताएं। वंदना ज्योतिष केंद्र लग्न कवच डिज़ाइन करता है, जो आपके तमाम अशुभ ग्रहों को का शमन कर देता है, शुभ ग्रहों की बढ़ा देता है। आपको उसका चमत्कारिक प्रभाव मिलता है। 6-7 हज़ार के आसपास वो बनता है चांदी में। जिसकी आवश्यकता हो वो ले सकता है, पहन सकता है और उसका प्रभाव देख सकता है। मेरा नंबर 9451033559 है। आप कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।